जरा आशुतोष जी को भी सुनिए। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि के कामराज का देश है, जहां 5वां पास व्यक्ति के कामराज कमीशन आया था, यह इनको नहीं पता होगा। और शिक्षा की जहां तक बात है, और दूसरी बात पता इनके चरित्र के जब है बात चला राजनीतिक चरित्र की, तो आज इनके एक बड़े नेता और पूर्व मंत्री रामाधार सिंह जी इस्तीफा दिए हैं। उनका एक पत्र है, उस पत्र को इन्होंने गहनता से पढ़ा नहीं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी और वरिष्ठ नेताओं पर हत्या का आरोप लगा है कि लोग किसी की हत्या करके राजनीति में स्थापित हुए हैं। वो भाजपा के पूरे चरित्र को उस पत्र के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए, हत्या, अपहरण, लूट, ये डकैती, ये राजद का मूल चरित्र में था। और एक वो भी दौर था जंगल राज का, जब चीफ जस्टिस ने लिखा था, चीफ जस्टिस, पटना चीफ जस्टिस विमल चंद्र प्रसाद ने गवर्नर को लिख के दिया था कि मुझे जान का खतरा है। ये वो राज था, ये वो दौर था, ये वो परिस्थितियां बदल चुकी है। बिहार की जनता चीफ जस्टिस लिख के देते थे और मुझे मेरी जान का खतरा है, निश्चित रूप से आ रही है। चीफ जस्टिस के लिखे हुए पत्र हैं। ये विमल चंद्र प्रसाद चीफ जस्टिस ने गवर्नर को पत्र लिखा था कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को सुरक्षित कलकत्ता पहुंचा दीजिएगा। ये इनकी संस्कृति रही है, ये ऐसी अब संस्कृति रही है, ऐसे विकृति रही है लूट खसोट की। मैं तो लगातार कहता हूँ कि वो दर्ज हो नहीं सकता FIR में जो लालू ने रह के लूटा है। लगातार बोलिएगा कर रहे हैं आप, इंटरप्ट नहीं कर रहे हो, हमारे बात में इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे थे ना, मैंने बहुत ध्यान से आपको सुना। तो मैं आपको एहसास कर रहा हूं, दूसरे के टर्म में बोलते हैं तो कैसा लगता है? आप जिन शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं, अभी आप महसूस करिए। और जब चीफ जस्टिस को लिखना पड़ता हो, आप जब चीफ जस्टिस लिखना पड़ता हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, हो गया आप लोगों की आपसी बातचीत हो गई, आपसी बातचीत हो गई। अब मैं आपसे आशुतोष जी अगर पूछूंगा कि शकील अहमद ने क्यों इस्तीफा दे दिया, पीछे की वजह है, क्या नाराजगी हो गई थी, तो सर किसने क्या क्यों इस्तीफा दिया? आरजेडी में बहुत सारे लोग थे, टिकट नहीं मिला तो कपड़ा फाड़ कर जमीन पर लेटने लगे। क्या क्या बातें हुई छोड़ दीजिए, अभी उससे आगे का बात है। नतीजों का कैलकुलेशन करिए, कल क्या होने वाला नहीं होने वाला है। जरा पीछे वो बड़ी सीटें डालिए जिनको लेकर यह माना जा रहा है कि वहां पर इस बार सबसे ज्यादा नजर इसलिए रहने वाली है क्योंकि वहां पर बैटल ग्राउंड बड़ा दिलचस्प है और इसकी चर्चा एग्जिट पोल में भी हुई है। जरा वो सीट एक बार डाल दीजिए, हालांकि उसको हम नीचे ग्राफिक्स में भी लगातार चला रहे हैं। बैटल ग्राउंड वाली सीटें कौन कौन सी हैं ये जरा डाल दीजिए। मधुबनी, रानीगंज, त्रिवेणीगंज, सिंहेश्वर, गायघाट, औराई, बैकुंठपुर, एकमा, सुल्तानगंज, मटिहानी, महनार, सोनपुर। और इसलिए इनको बैटल ग्राउंड कहा जा रहा है क्योंकि इस बार पिछली बार के 2020 के चुनावी समर में नतीजे में अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। 3000, 6000, 2000, 15000, 20000 यहां तक नतीजे थे। इसमें सूर्यगढ़ा, बरबीघा, राजगीर, बाढ़, सासाराम, झाझा, वजीरगंज, भभुआ, गुरुआ, नोखा, दिनारा, विक्रम, डुमराव, ये सारी सीटें हैं। इनको लगातार नीचे डालकर भी रखिए। अब राजकुमार राजन जी, बहुत सारी बातें हैं, या तो आप लोगों ने कन्विंस कर लिया है जनता को, और अगर कन्विंस कर लिया ये भरोसा है तो कल के लिए बौखलाने की जरूरत नहीं थी। और अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप लोगों को लग रहा है कि वाकई ये महिलाओं वाला जो समीकरण है वो आप लोगों के उलट है, तो शायद ये बौखलाहट इसलिए। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा, म्यूट करा है आपने शायद। राजन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। शायद आपने अपने मोबाइल में या जिससे भी आप लाइव हैं म्यूट कर दिया है आपने। आवाज चली गई इनकी। चलिए आशुतोष जी यही सवाल आपसे करता हूं भाई, या तो यात्राओं में आप लोगों ने कन्विंस कर दिया, SIR आप लोगों ने यात्रा निकाली, ग्राउंड पर जितने भी लोग गए सबने कहा ये कोई मुद्दा नहीं, तो या तो आप मुद्दे को नहीं समझ पाए या तो गड़बड़ी हो गई वहीं से। अच्छा, ये आप कहा है, अब पहले ही कैसे निर्णय ले लिए कि हम लोग मुद्दा को नहीं समझ पाए? अरे मैं तो बौखलाने की वजह से पूछ रहा हूं भाई, आगे ही मैंने पहले ही कह दिया कि बौखलाहट क्यों है। अच्छा, आज तक के इतिहास में जब जब वोटिंग बढ़ा है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है या सत्ता अस्थायी रही है, मुझे बताइए आप। दोनों चीजें हो गई है भाई, वोटिंग पर दोनों चीजें हो गई है। कई बार ये सत्ता के भी पक्ष में गया है, देश में कभी भी, तो वो छोड़ दीजिए, अभी मैं उस कैलकुलेशन पर नहीं हूं। जब भी बढ़ा है, दोनों चरणों के चुनाव हो जाए, आज वोटिंग बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, इससे ज्यादा क्या आप लोगों ने किया नहीं किया उसकी चर्चा हो रही है। इस देश के इतिहास में जब जब वोटिंग बढ़ा है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इस बार भी निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तित। अच्छा,
ये आप लोगों का भरोसा है? महिलाओं का अच्छा मान लीजिए कि 25 नहीं मान लीजिए आपका ये क्या है, इंडिया गठबंधन ने 2500 रुपया प्रति मंथ महिलाओं को देंगे। वोटिंग बढ़ने पर भी कई बार सत्ता बरकरार रही है। मैं नहीं उसके उदाहरण आपको देने जाऊंगा, लेकिन अगर इतनी थी तो नहीं बौखलाना था भाई। राजन जी जो आशुतोष कह रहे हैं तब तो और खुश होकर चुपचाप रहना चाहिए था, कल के जश्न की तैयारी करनी चाहिए थी। काहे लिए सुनील सिंह बोलने गए? कोई बौखलाहट नहीं है। राकेश जी देखिए, तमाम एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, जिस पर चर्चाएं हो रही है, और सत्ताधारी पार्टी जो जश्न मना रही कि हम जीत गए, क्या है एग्जिट पोल जो है एग्जिट पोल है क्या? नहीं, हम कब ऐसे खुश हो रहे हैं, ऐसे जश्न मना रहे हैं कि जैसे लगता है कि आम जनता से पूछा गया। भारत जैसे विशाल देशों में देखिए एग्जिट पोल का जो समीकरण है, क्योंकि जातीय समीकरण अलग अलग धाराओं में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलावार पंचायत वाइज अलग अलग होता है। ये कि जो कोई सर्वे करता है, मैं जिस गांव से आता हूं भारत का अंतिम गांव होगा, मैंने अपने गांव में इर्द गिर्द। अच्छा राजन जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको सर। मैं एग्जिट पोल पर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं। हम थोड़े नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है, एक अनुमान है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं तो उस पर उसकी वैलिडिटी आपसे मांग ही नहीं रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर आपको इतना भरोसा, आशुतोष जी ने कहा कि नहीं साहब एकदम भरोसा है और वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ गया वो हमारे ही पक्ष में है, तो काहे सुनील सिंह बोलने गए? नहीं बोलते, ये सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा होता। राकेश जी देखिए, भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र पढ़ा जाता है, वहां लोग जीते हैं लोकतंत्र में। संपूर्ण क्रांति की आगाज वहीं से हुई थी। जब भी लोकतंत्र पर खतरा होता है तो बिहार से ही आवाज आती है। अशोक की धरती है यह, एक तो लोक संवैधानिक व्यवस्था है, आचार संहिता है, तो जिस संहिता को मानना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग फिर मैं सुनील सिंह पर पूछ रहा हूं, आप चुनाव आयोग पर जा रहे हैं। चुनाव निष्पक्षता की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव तो सुनील सिंह किस पार्टी के नेता है? आप यहां पर किस हैसियत से आए हैं? आप आए हैं ना कि आरजेडी से जो सवाल होगा आप उसका जवाब देंगे। मैं आपसे सुनील सिंह पर पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग पर बोलिए, लेकिन सुनील सिंह पर भी तो जवाब दीजिए। उस पर आप एकदम चुप। नहीं राकेश जी, सुनील जी ने जो कहा वह तो उन्होंने तो यही कहा कि लोकतंत्र पर जब खतरा होगा तो आम जनता को रोड पर आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। तो वही है, संपूर्ण क्रांति की बात बोलते हैं कि बिहार में शुरू हुआ था लोकतंत्र बचाने की मुहिम। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं होंगे, चुनाव में रिजल्ट में गड़बड़ियां। अच्छा एक बात मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से भी पूछता हूं। धनंजय गिरी एक मिनट दीजिए, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, छोड़ दीजिए। मुझे पता है सुनील सिंह पर आप नहीं बोलेंगे, या फिर बोलेंगे तो अगल बगल का रास्ता तलाशेंगे। मुझे एक बात बताइए और इसकी चर्चा मैं कल भी करूंगा। जवाब लीजिए, मुझे डिस्कनेक्ट होना है। हाँ बोलिए धनंजय जी, आप क्या बोल रहे हैं? अभी संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे। संपूर्ण क्रांति के जेल गए लालू यादव, बेटी का नाम मीसा रखा, जेपी के चेले कांग्रेस की गोद में खेले। तो क्या है इनके पास? क्या कोई नीति है, कोई नीयत है? हमेशा सत्ता के लिए चाहिए, सत्ता के लिए सारे कर्म और कुकर्म करने के लिए तैयार है। भाई अगर पॉलिसी होती है, अगर यही जेपी क्रांति, संपूर्ण क्रांति की बात किस मुख से करते हैं? संपूर्ण क्रांति के नायक नीतीश कुमार है, संपूर्ण क्रांति के नायक सुशील मोदी है, संपूर्ण क्रांति के लड़ाई के जेपी ने नेतृत्व किया, जेपी के गांव हम जाते हैं, जेपी का सम्मान हम करते हैं। आपने तो हमेशा सत्ता की लोलुपता में काम किया है। अगर सत्ता लोलुपता नहीं होती, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा होगी, कभी दंश को नहीं भूलेगा, वही बेटी को लेकर के कांग्रेस के साथ चले गए। तो अगर कोई नीति होती, कोई नेतृत्व होता, तब तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और विश्वास होता। लेकिन कुछ नहीं, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली और बाय द फैमिली, डिनाइड बाय बिहार पीपल। दैट्स इट। ठीक। अब राजन जी, मुझे एक सवाल का सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। आपने कहा पारदर्शिता, निष्पक्षता, अभी तक की चुनावी प्रक्रिया आप लोगों के हिसाब से ठीक रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? राकेश जी, मैं समझता हूं कि आप भी बिहार के होंगे, बिहार के चुनाव के सर्वेक्षण कर रहे होंगे। तमाम केंद्रीय मीडिया, मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूं। बिहार चुनाव कवरेज पर जरूर गया था और हर बार जाता रहा। पड़ोसी आप पड़ोसी हैं। बिहार के नजरिए, पूरे हिंदुस्तान की नजरिया बिहार के चुनाव पर है। सोशल मीडिया और केंद्रीय मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है। जिन लोगों के मतदाता सूची में नाम थे वो वोट गिराने गए, वहां देखता है कि उसका फोटो लगा हुआ है, नाम भी है, और उसके जगह कोई और मैं पूछ रहा हूं कि अभी तक जो वोटिंग दोनों फेज में हो गई, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी है, सबको खुश होना चाहिए। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि वोटिंग से कोई शिकायत नहीं है ना आपको?
आपको नहीं लग रहा है ना कि वोटिंग में कोई गड़बड़ी धांधली हो गई, अभी मामला सेट कर लिया है उधर? नहीं, वही तो शिकायत बता रहा हूं, आप सुनेंगे तब तो मैं बताऊंगा। नहीं, जल्दी हाँ या ना में बोल दीजिए, समय उतना नहीं, हाँ या ना में बोल दीजिए। हाँ ना का सवाल नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होता है। अच्छा, प्रश्न अगर सारगर्भित पूछे हैं तो उत्तर सारगर्भित लीजिए। मैं सारगर्भित नहीं पूछ रहा हूं, मैं सीधा पूछ रहा हूं, या तो अभी तक आप संतुष्ट हैं या तो नहीं संतुष्ट हैं। उसमें बीच का रास्ता थोड़ी नहीं हो सकता है, नहीं साहब संतुष्ट भी है, नहीं साहब असंतुष्ट भी है, ये कल हम तय करेंगे। अरे सीधे बोल दीजिए, आज नहीं तय कर सकते हैं, कल का नतीजा देखकर तय करेंगे कि अभी तक संतुष्ट रहे कि नहीं संतुष्ट है। वक्त इतना नहीं है आशुतोष, यही सवाल आपसे है, अभी तक की जो वोटिंग हुई आप संतुष्ट हैं कि आपको लग रहा है कि वोटिंग में ही कुछ हो गया? स्थिर से सुनिए, नहीं, आप देखिए जिन लोगों को वोट थे। राजन जी समय नहीं है सर, शो खत्म भी करना है, समय नहीं है। पूरे बिहार का डिटेलिंग मेरे पास आ गया है, जो भी हम निर्णय बता दें कि आपने निष्पक्षता से किया कि नहीं किया। अच्छा, कि पूरे बिहार का जब तक डिटेल स्वरूप हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम कहां से बता पाएंगे? तो कब आएगा? अर्जेंटिना की आप तो भाई एक एक जगह 26 अभी अभी नहीं किया, फिर कहे कि पार्टी कहे का कैडर कहे के कार्यकर्ता भाई। आपके यहाँ तो 11 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग हो गई, 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग हो गई थी, आप अभी तक अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास रिपोर्ट ही नहीं आ पाई है, अजीब हालत है। कैसे आ जाएगी? एक मिनट, आपके एक सांसद और बड़े ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है सर, ये चर्चा जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलने से पहले आपको बता दें कि कल नतीजों का दिन है बिहार में। सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ भारत पर आपको देखने को मिलेगी।